तो इस प्रकार के जीवन में कोई क्षति नहीं हो, हमारे जीवन में शरीर सुखी रहे, स्वस्थ हो, घर में संपत्ति हो और राज्य में हमारा सम्मान हो, ये सारे जीवन के प्लस पॉइंट हैं। उस दृष्टि से ये प्रयोग संपन्न होता है और इस प्रकार के अवसरों पर ही ये प्रयोग संपन्न करवाया जाता है। ये तो फिर कभी माइंड में आ गया कि चलो ये प्रयोग करवा देते हैं, कोई बंदी हुई लकीर में चलता नहीं, और माइंड में आया प्रयोग करवा देना नहीं होता, नहीं होता। कल विचार किया कि बाकी शास्त्र जो संसार के उच्च कोटि के सभ्यताएं हैं और सभ्यताएं समाप्त हो गई। चीन ने तिब्बत पे हमला किया, उसको गुलाम बना दिया, लामा लोग कहीं मर गए, गोल्ड में मार दिया, उनको समाप्त कर दिया, कुछ लामा मगर फिर भी उनके ग्रंथ जीवित हैं और ग्रंथ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन चीजों को भी हमें समझ लेनी चाहिए। अब परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो फिर उसको समझाना चाहिए। आप भी उस अवस्था में आए हैं तो मैं 2 साल पहले भी वे प्रयोग या दीक्षा दे सकता था आपको, मगर अब आप उस स्टेज पे आ गए हैं और मैं भी उस स्टेज पर हूँ, मुझे अब दे देना चाहिए जो कुछ है मेरे पास, और आप भी पूर्ण कर सकते। इसलिए मैं वो बात बता रहा था, इस प्रकार से इसका प्रयोग करवा रहा हूँ। प्लास्टिक हटा दें और ये यंत्र अपने साथ में हाथ में ले लें, सब बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में यंत्र उंगलियों के ऊपर और गुटिकाएं हथेली के बीच में, लेफ्ट हैंड में। आपका ये लेफ्ट हैंड होगा, बाएं हाथ। पहले हम एक बार वापिस गणपति को स्मरण करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय विकृताय नागाननाथज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तादिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय गणेश्वराय विद्याधराय जटिकाय वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विश्वरूपाय नमः। नमस्ते रूपाय करिरूपाय नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। श्री महागणाधिपते नमः। तत्रानुसंदर्भं कुर्यात्। ओम विष्णु 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 बात्मसे वटखंडे मूर्ति पे शालिवांसा के बोधाचार्य समसे सौम्य को समता उजाड़ तपन फाल्गुन मासे कृष्ण के चतुर्दशायाम रात्रो वाराणसी नगरे ताम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। आपका गोत्र आपको ध्यान रहना चाहिए, नहीं हो तो अपने गुरु से पूछ लेना चाहिए मेरा गोत्र क्या है, आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए मन में। सपरिवारस्य सकुटुंबस्य समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम अकाल मृत्यु निवारणार्थम पुत्र पौत्र अभिवृद्धि श्याम एतोस्मान मम समस्त जीवने राजद्वारे विजय प्राप्ता निमित्तम एतोस्मान शिवरात्रि प्रथम दिवसे प्रथम रात्रो ताम पूर्णतम द्वादश भैरव पूजनांते सातभ्यम पूजन प्रयोगम करिष्ये। छोड़ दीजिए। तत्रादो यंत्रों पर जलम प्रक्षेप, मंत्रों से इसके ऊपर जल चढ़ाइए यंत्र पर, जपामे का यंत्र है इसके ऊपर। ओम वर्णश्योतम मनसे विमरीसो निश्चतमा सीधा वर्षानम समर्पयामि मां। फिर दूर से ओम पयात दिव्यांग वयोधरी वयोदिगंतरिक्षे पयोदाः वैश्वति दिशा सिंधुमयम दधि दधिस्नानम ओम दधिक्रामणे दधिस्नानं समर्पयामि गतस्नानम ओम गतम निमिषे गतमशयो निर्देशम गतताम अनुपदमा वहमा रस्वाहा कृतम रघुविमा मधुस्नानम छेद मधुपातारिताय मधुक्षर सिंधव माधवी संतमो हरि मधु नक्ता मुतो खासो मधु पाठ घूम रहा तथा शर्करा स्नानम स इकु पूरा एतो स्नानम सतेश स्मरितानुसंजाना पंचाम स्नानम स्मृत्यामि ओम पंचम सोतदासो देशे भवता पंचम स्नानम समर्पयामि पुनः गंगाजल स्नानम समर्पयामि गंगे चैवने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु पवित्र स्नानं कुर्यात् प्रच्छयामि। अभी दुपट्टा तुम्हारे पास हो।
उसे उनको पहुंच दीजिए। तथानु काल भैरवाय तो स्वानुसा सिंदूरम विलेप्य, सिंदूर की भावना में मिला के सिंदूर लगाइए और इसके ऊपर कुल 12 बिंदियां लगाइए सिंदूर की। ओम रुरु भैरवाय नमः, काल भैरवाय नमः, जिंद भैरवाय नमः, दुख दारिद्र्य विनाश भैरवाय नमः, ता श्यामांग भैरवाय नमः, ता पूर्वांग भैरवाय नमः, पूर्व वेदो स्वानुसा के पूर्वाय नमः, समस्त द्वार सभावन भैरवाय नमः, तत्कादु मम ग्रहे पूर्णतः एतो स्वानुसा मम मनोवादी कामना सिद्धाय, समस्त दोष पितृदोष ताम हेतुष्मानं स सप्त जन्मनि समस्त दोष परिहारार्थम मम इष्ट कामना सिद्धाय ताम भैरवपूजन च महं करिष्ये। कुमकुम विलेप्य, फिर कुमकुम की बिंदी बीच में लगा दीजिए। अक्षतम समर्पयामि महाचावट ओम अक्षुन्नमी में अक्षांते पुष्पम समर्पयामि महा स्वाल्यानि सुगंधीनि मालक्ष्यादि भो मयादन पूजातम पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि पुष्पांते धूपम समर्पयामि महा धूपांते दीपम समर्पयामि महा दीपांते नैवेद्यम समर्पयामि महा। गुड़ और घी का नैवेद्य लगता है पैरों को। ओम नैवेद्याभिर्मूर्तिष्णो देवो समवर्ततुभ्यां भूमिद्रस्रोत्रान्धालोकाम् अकर्पयन्ना तत्कादो नैवेद्यं समर्पयामि महा नैवेद्यान्ते दक्षिणां समर्पयामि महा दक्षिणान्ते दक्षिणां यानि कानि च पापानि ज्ञाताः ज्ञातानि च तानि दक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्माहं पापसम्भवः कायमाहं पुण्डरीकाख्य सर्वपापविनिर्भव तत्रादौ पूर्णाय तोस्मान् मम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय पूर्णतः प्राप्ता निमित्तं मम अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्माहं तां स पूर्ण परिवारस्य सहितं त्वां पूजितं च कुर्यात्। तत्रादौ जीवन गुटिकां काल गुटिकां तां स्नानान्ते कुमकुम विलेप्य, कुमकुम लगाइए। अष्टम समर्पयामि नष्टान्ते पुष्पम पुष्पान्ते धूपम धूपान्ते दीपम दीपान्ते नैवेद्यम नैवेद्यं ताम्बूलं ताम्बूलान्ते दक्षिणां समर्पयामि महा त्वां मम जीवने समस्त प्रत्येक क्षण प्रतिदिन तत्रादौ प्रत्यक्षापूर्वं जीवन्तः एतस्मान् मम सुख प्राप्ता निमित्तं मनोवाचिक कामना सिद्धाय एतस्मान् स कुर्यात् कृत्यं सम्पददेः तत्रादौ पूर्ण प्राण प्रतिष्ठां कुर्यात्। अब आप यंत्र पर नजर रखेंगे, दृष्टि आपकी यंत्र के ऊपर रहेगी। मैं मंत्र बोलूंगा, इसमें आपके नाम से आपके परिवार के नाम से प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं जिससे कि चैतन्य हो सके, 52 ग्रहों से स्थापित हो सके। ओम पूर्णाय तो स्वानम सत्यकलांताम दीर्घो तो स्वानम सह सचिंत्यायता पूर्वात्मम भैरवाय नमः तथा घोरेभ्यो सर्वोरेभ्यो घोर घोर दरेभ्य सर्वेभ्य पूर्वाय तो स्वानम सत्यकलांताम दीर्घश्याम साम राम 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 भैरवाय एतो स्वानम साधिका तो स्वान पूर्वातम देव्यो ता पूर्वात स्वानम समस्त नगर रक्षक देश रक्षक राष्ट्र रक्षक मम जीवन रक्षक प्राण रक्षक समस्त परिवार रक्षक पुत्र पौत्र अविचिन्न धारा रक्षक समस्त आत्म को साथ पूरा स्वामी सत्रेकदांताम मम समस्त रोग शोक दुख दर्द पीड़ा निवारणार्थम सा चिंतायम दीर्घ स्वामी सत्रेकदांतम दीर्घ सा पूरा स्वानम स दीर्घो नदाम वाम पूर्वाद स्वानम दीर्घ पदा से पूर्वादा पूरा है तो स्वानम साधम इदमतम रूम निर्वासा कार भैरवाय कालोइन काल बदी निर्वाय पूर्व स्वानम साकृति जीवनो पाम गुण प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा समानाय स्वाहा दीर्घौ सदा पूर्वासा चिंत्यामि कर्तां कल्याणत्वां दीर्घस्यात्मानं सा मम समस्त शरीरे जीवनं पर्यन्तं सा रोग शोक दुख दारिद्र्यं सा पूर्ण संघर्षं विजय प्राप्ता निमित्तं सा राजद्वारे सफलता प्राप्ता निमित्तं सर्वदा एतो स्वामी सकलां तुभ्यं विदमट्टं भोजोति पूर्णा परिप्राप्त पूर्णा पुनापत कमो धूम शतक्रतो सा चिंत्यामि सा तुभ्यं संपदे तत्कादो शिव कुर्यात्। यंत्र को दोनों आंखों से लगा दीजिए, दोनों आंखें और मस्तिष्क का ललाट भाग। इसी प्रकार से गुटिकाओं को भी अनुमति लगा दीजिए। अब आप इसके ऊपर दूसरा हाथ रख लीजिए, बाएं हाथ में है दाहिने हाथ में, इसको संपुटित कर लीजिए। मैं ध्यान बोलता हूँ। मेरुंदा पूर्वा सदावाम परिपूर्ण सिंधुम कालोयम पर्वतां सहितं सदैव दीर्घोवतां स्थूलतनोर्वदेयं
ब्रह्मैरवाय ममसां परितुष्टयामि सां भैरवाय मम जीवने पूर्वामृतस्मानं सत्सुमिर्वोयुति गुरुमुखेन मंत्रं प्राप्ता सा प्राणप्रतिष्ठां पूर्वकं समस्त मम जीवन अभाव निर्विघ्नता पूर्वकं शांत्यर्थं मम इष्टोपरि कामना स्थिताय सात्व्यम इदमृष्टं भोजव्यम संपदे तत्रातु मंत्रं अध्यातः। तो निश्चय ही आपको सफलता मिलती ही है। मैं धोती कुर्ता आपको देखूंगा पहने ही नहीं तो दिगंबर मुनि बने ही रहेंगे, उसको तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं करें तो मैं क्या करूंगा? आपको करना चाहिए और जिस प्रकार से बताऊं, जब भी समय मिले वो जरूर नहीं कल ही करें, जब समय मिले उस कार्य को कर लेना चाहिए। यह केवल 11 दिन का प्रयोग है, रोज एक माला करनी होती है सर, और 11 दिन तक करनी होती है। माला से मंत्र जाप होता है, काले की माला हो जो भैरव के काम ही आती है, और उस मंत्र जब पूरा होने के बाद में उस यंत्र के ऊपर उसको लटका देते हैं और उसके बाद में केवल 12 दिनों के बाद में उस माला को प्रवाहित कर देते हैं। यंत्र वहीं रहेगा, गुटिकाएं रहेंगी, माला प्रवाहित होगी और 11 दिन तक यंत्र के ऊपर लटकी हुई रहेगी। आप शर्म मत करिए, लोग पूछेंगे क्या लटक रहा है, क्यों लटक रहा है, कपड़े में बांध दीजिए, काले कपड़े में फिर ऊपर लटका दीजिए, शर्म आती है, ऐसा करिए। मगर 11 दिन तक उसमें मंत्र जाप करिए उसमें, और उसमें तेल का दीपक लगता है, कोई भी तेल हो, और दिए का मुंह हमारी तरफ हो, और लोबान धूप, अगर धूप लगाएं तो लोबान धूप इसमें लगता है। सामने काला कपड़ा बिछा दें और काले के ऊपर यंत्र रख दें, और यंत्र रख करके सामने गुटिकाएं रख दें, तेल का दीपक लगा दें, दक्षिण दिशा की ओर आपका मुंह हो, फिर आप रात्रि को हो, और एक माला मंत्र जाप, बस डरने की कोई जरूरत नहीं है। भैरव अपने आप में जीवन रक्षक हैं। अगर मैं आपका जीवन रक्षक हूं तो मुझसे आप डरने की जरूरत है, मैं आपके घर में आऊंगा तो आप डरेंगे भी नहीं मुझसे, और ऐसा भी नहीं कि चोरी करके चला जाऊंगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये कभी अहित नहीं करते। ये हमारे मन में एक भैरव है, न मालूम कैसे हैं, विकराल हैं, तो स्वाभाविक है, मतलब हमारे जो अंगरक्षक होंगे तो विकराल होंगे ही होंगे। हमारे जैसे लुंज फुंज ढीले डाले होंगे तो काम भी क्या करेंगे, होने चाहिए विकराल बिल्कुल। इसलिए इस प्रकार से सब प्रयोग होता है। किसी भी मंगलवार से प्रारंभ करते हैं और 11 दिन तक मंत्र जाप होता है, और 11 दिन मंत्र आपको कर लेना चाहिए, चाहे फाल्गुन में, चाहे नवरात्रि में, चाहे बाद में, चाहे 6 महीने बाद, चाहे 8 दिन बाद। और अगर नहीं भी करेंगे तब भी यंत्र लगाने पर आपको बहुत सारी जो मैंने बताया वह सफलता मिलेगी ही। मगर प्रयोग भी कैसे होता है वह समझाया आपको, तो जरूरी नहीं आपको करें प्रयोग को, मगर करेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। इसलिए सामग्री आपके पास होनी चाहिए, फिर आपको जो सुविधा हो तब आप कर सकते हैं। स्त्री इसको प्रयोग को नहीं कर सकती, ये जान रखें, क्योंकि भैरव अपने आप में तीक्ष्ण तंत्र महाकाय, तो उसमें दोष तो नहीं है कि स्त्रियां नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। यदि उसमें साहस क्षमता है और पूरी विधान के साथ कर सकती है तो कर सकती है। बालक भी कर सकते हैं, बालिका कोई भी कर सकता है। इसमें ऐसा कोई 5 साल का प्रहलाद जी नृसिंह को साक्षात कर सकता है, और 200 साल का गर्ग मुनि भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। जैसे आयु का बंधन को नहीं होता, 5 साल का बालक अपने आप में विद्वान नहीं होता, आयु का कोई बंधन नहीं होता, और न पुरुष स्त्री में कोई भेद होता, साधक नहीं साधक। तो आपकी पत्नी भी कर सकती है, आपका पुत्र भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। बस गुड़ और घी का इसमें भोग लगाया जाता है, और वह फिर आप खाए नहीं, उस भोग को आप नहीं लेंगे। उस भोग को इनका वाहन, भैरव का वाहन स्वान होता है, कुत्ता होता है, तो उस कुत्ते को तो भोग दे दें। जो भी गली का जो कुत्ता हो, आप उसके सामने एक रोटी दें, रोटी को गुड़ और घी जो थोड़ा बहुत हो रख दें, कुत्ता खा लें। ये लंबी जोड़ी है कि इसका वाहन स्वान क्यों है, ये तो लंबी कथा है, इसलिए वो एक अलग बात है। लोग तो पालते हैं कुत्तों को, गधे से क्या बिछाते हैं, और 2 लाख में स्वान बिकते हैं। हमसे तो ज्यादा योग्य हैं, करते हैं, क्या होगा, भैरव की पूजा नहीं करते, स्वान पूजा तो करते हैं। इसलिए इस प्रयोग को आपको संपन्न कर लेना चाहिए। अब दोनों हाथ खोले, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। ओम ब्रह्म, देखिए मैं बोल रहा हूँ,
भ्रंग नहीं बोल रहा हूं, ब्रह्म बोल रहा हूं। ओम ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म नमः। ओम ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म नमः। ओम ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म नमः। ये इस माला है, छोटा सी माला, 15-20 मिनट लगते हैं। और कभी आपको कोई किसी पैसे मांगने हो, जाना हो, तो इस यंत्र को स्पर्श करते हुए मंत्र एक बार बोल के चले जाएं। कोई कोर्ट में केस हो या ऐसा कोई भी विपत्तिदायक कोई कार्य हो, आप उस यंत्र को स्पर्श करके इस मंत्र को 2-4 बार बोल के चले जाएं। आप देखें कितना फर्क पड़ता है। एक दिन टेस्ट करें, बिना स्पर्श किए जाएं, एक दिन टेस्ट करें, करके जाएं। अगर 70-80% डिफरेंस आ जाए तो समझ लीजिए कि यंत्र और मंत्र अपने आप में बहुत इफेक्टिव है। आप दोनों दृष्टि से देख लीजिए। सुबह जो ही बाहर निकले आप स्पर्श कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। अब बात खोलिए, मैं आशीर्वाद देता हूँ। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो यथुण ब्रह्मवाक्स्थान्त्यमनन्तीं तस्त्रवान् अक्षतामि प्रसिद्धोन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीर्वर्चस्मायुषमारोग्यम मां विधात्मान महीदे धान्यं धनम पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यात्तम्मा कृष्णं निखाणा मुमिखाण सर्वलोकम् इखाण पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते समस्त भावन भैरवा ये तो मम ग्रहे सुख शांति सौभाग्य मो यजमान शिष्यत्व ग्रहे ताम पूर्णता प्राप्ता दिव्य तेजस्विता राजद्वारे सा संग्रामे पूर्ण साफल्यता मतुभ्यम संपर्दे। ये मंत्र आप नोट कर लें, और नहीं तो कल लिख करके यहाँ टांग देंगे स्टॉल के ऊपर, आप उसमें नोट कर लें। ये शास्त्री जी की ड्यूटी है, लिख करके बड़े अक्षरों में वहाँ ऊपर लगा दें, ऐसा कर दें। हाँ, पांडे जी कहाँ गए?